ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई जी का है। उन्होंने पूछा है कि नींद कुदरती रीति से आ जाती है, निद्रा कुदरती रीति से आ जाती है, ध्यान नहीं लगता, क्यों? देखो प्रभु जी, दोनों अलग चीजें हैं। निद्रा क्या है और ध्यान क्या है, दोनों को समझ लो। निद्रा माने मन लय अवस्था को प्राप्त हो गया, लीन हो गया, स्व में, आत्मा में, समझ लो आत्मा में वह लीन हो गया। अब मन रहा नहीं, तो मन कौन सी बातें सोचेगा, क्या संकल्प करेगा, क्या विकल्प करेगा। जब वो लीन हो जाता है तब उसको सुषुप्ति कहते हैं, निद्रा कहते हैं। वो आती कैसे है? जैसे जागृत में सभी इंद्रियां और हमारा मन जागृत होता है और विषयों के पीछे भागता रहता है, विषयों का भोग करने के लिए, विषयों में से आनंद प्राप्त करने के लिए। हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य अगर कोई है तो आनंद की प्राप्ति है, और हमें अखंड एक रस आनंद चाहिए, माने कि हमें पूर्णता चाहिए, हमारे अंदर कोई अपूर्णता न रहे। इसके लिए आनंद ढूंढने के लिए मन एक के बाद एक विषयों के पीछे दौड़ता है। दौड़ती है इंद्रियां, लेकिन वह मन के घोड़े पर सवार होकर दौड़ती है। आंख गई मन के साथ तो सुंदर दृश्य दिखा या असुंदर दृश्य दिखा, सुंदर दिखा तो सुख भोग हुआ, असुंदर दिखा तो दुख हुआ। कान मन के घोड़े पर सवार होकर शब्द को पकड़ते हैं। अगर मधुर शब्द लगा तो खुशी होगी, आनंद होगा, और कर्कश होगा तो नाखुशी होगी, दुख होगा। तो ये है इंद्रियों का मन सहित जागृत अवस्था का कार्य। अब थक जाता है शरीर भी और मन भी थक जाता है, तब क्या होता है? इंद्रियां भी थक जाती है, तब हम सो जाते हैं। तो सोते ही सीधा नींद नहीं आ जाती, एक के बाद एक सब इंद्रियां अपने अपने अधिष्ठान में, अपने अपने स्थान में, अपने अपने घर में लीन हो जाती है। मानो कि इंद्रियां सो जाती है, कान सो गए, नाक सो गया, क्योंकि सोते वक्त अगर कोई धूप बत्ती जलाए तो हमें सुगंध आई, ऐसा सुबह में हमें पता नहीं चलता। हम गाढ़ निद्रा में सोए हैं और कोई संगीत बजा रहा है, धीरे धीरे मधुर मधुर बंसरी बजा रहा है, तो जागकर हमें पता नहीं होगा कि भाई कौन सी बंसी बज रही थी। तो सभी इंद्रियां सो जाती है, सिर्फ मन जागता है, और मन तब वहां पर अपनी सृष्टि बनाता है। जो जागृत में उसने जिन जिन विषयों की मुलाकात की थी और अतृप्ति रह गई थी, उसको पूरा करने के लिए आज के दिन की या आगे के कई जन्मों तक की जो अतृप्ति है, उसको पूरा करने के लिए मन एक स्वप्न सृष्टि बनाता है, और स्वप्न सृष्टि के विषयों को भोगता है, देखता है, सुनता है, खाता है, चखता है, आता है, जाता है। जो भी मन में इच्छा कामना रह गई उसको वह पूरा करता है। और मन के अंदर पड़े हुए संस्कार भी जागृत होते हैं। जैसे समझो कि कोई भय की घटना, डर की घटना घटी है जीवन में, जैसे कि सांप ने कभी डसा है और फिर ट्रीटमेंट करके ठीक हो गए, तो स्वप्न में सांप भी दिख सकता है, डसने के लिए हमारे पीछे भाग रहा है, ऐसा भी दिखता है। तो ये सब मन की सृष्टि है, स्वप्न जगत। वहां भी मन थक जाता है, इंद्रिया तो है ही नहीं वहां पर, सिर्फ मन ही सब करता है, सृष्टि बनाता है, वो देखता है, सुनता है, चखता है, खाता है, पीता है, विहार करता है, भोगता है, और फिर मन थक कर मन भी सो जाता है। माने कि कोई विचार नहीं रहा, तब निद्रा, उसको सुषुप्ति कहते हैं। सुषुप्ति में हम चले जाते हैं, वहां पर मन भी नहीं जागता, वहां सिर्फ प्राण जागते हैं, प्राण चलते रहते, बाकी सभी इंद्रियां सो गई है। ये है निद्रा की पद्धति। अब ध्यान क्या है? ध्यान का मतलब लय नहीं है। मन का लय हो जाना निद्रा है, लेकिन ध्यान लय प्रक्रिया नहीं है। मन को लय हो जाना नहीं, मन को लीन कर देना, किसी एक ध्यान के विषय में लीन कर देना। जैसे कृष्ण भगवान का ध्यान करते हैं तो मन तो जागता ही है, बाकी सब इंद्रियां उसी में लगी हुई है, कृष्ण 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 कृष्ण,
टेढ़ी टांग वाला, पीले पीताम्बर वाला, गले में माला, शंख चक्र गदा पद्म वैजयंती माला पहने हुए, मंद मंद मुस्कुराता हुआ हमारे सामने, हमारे मन के सामने खड़ा है। हम उसको देखते हैं, उसके गुण का चिंतन करते हैं कि वह कितना भक्त वत्सल है, कितना कृपालु है, कितना अनुग्रह स्वरूप है। ये सब एक ही विषय में मन लगा रहे तो उसको ध्यान कहते हैं। अब ध्यान के लिए मन को लगाना पड़ता है, क्यों? आपका मूल प्रश्न तो यही है कि ध्यान के लिए मन को क्यों लगाना पड़ता है, और निद्रा क्यों? निद्रा तो मन थक जाता है, कहीं पर भी वह सेटिस्फेक्शन नहीं पाता, बहुत खा लिया लेकिन पेट नहीं भरा, स्वाद अभी नहीं मिटा, और खाएंगे, स्वप्न में खाया फिर भी नहीं, चलो छोड़ो, सुबह उठकर फिर देखेंगे आगे, अभी सो जाओ, फिर सो जाता है। लेकिन ध्यान में कोई एक विषय में लीन नहीं होता, उसमें एकाग्र हो जाता है मन, किसी एक विषय में तल्लीन हो जाता है, उस विषय में अपने आप में लीन नहीं हो जाता, वहाँ पर जागता रहता है, मन जागता है और अपने ध्येय विषय के विषय में सोचता रहता है, मन उसी में रममाण रहता है, उसी में रमण करता है। ध्यान का आपका जो भी विषय है, सगुण साकार है, निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है, जो भी आपका ध्यान का विषय है, आपने जो भी सोचा है, ध्यान करो, निधिध्यासन करो, अनेक प्रकार है ध्यान के। तो वह मन की आदत है विषयों के पीछे भागने की, उसको रोक कर हमें एक ही विषय में उसको लगाना है, मन के आगे एक ही विषय रहे, माने कि मन एकाग्र हो जाए, तभी ध्यान लगता है। ध्यान सहज कब लगेगा? जब मन के अंदर पड़े हुए विषयों की वासना के संस्कार हम निवृत्त कर दे, मिटा दे। ज्ञान से, किसी भी प्रक्रिया से, कर्म से, किसी भी उपाय से हम मन के अंदर पड़े हुए विषयों की वासना के संस्कार को अगर हम मिटा दे तो ध्यान सहज, तो मन सहज ध्यान में रहेगा, एकाग्र ही रहेगा। जैसे किसी ने मुझे कहा कि महाराज हमारा मन स्थिर नहीं रहता, भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस विषय में कभी उस विषय में, कैसे एकाग्र करें? तो उसका एक आसान उपाय, मन को एक अग्र करने के लिए मन के आगे एक ही विषय रहे, ऐसा हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान से ये कर सकते हैं कि भगवान ने ही ये सब रूप लिए हैं। सदैव सौम्येदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, एक और अद्वितीय ब्रह्म ही था, कुछ था नहीं। उसी ने आत्मानम आकाश संभूता, आकाशाद वायु, वायोर अग्नि, अग्निराप, तो इस ऐसा करते करते पृथ्वी से अन्न और अन्न से शरीर बना, तो सब भगवान ही बने हुए हैं। अब मन जहाँ जाए वहाँ नाम रूप न देखकर सच्चिदानंद, अस्थिभाती रूप रहा हुआ सच्चिदानंद देखो, तो उसके आगे एक ही विषय रहेगा, सच्चिदानंद। पुरुष के रूप में सच्चिदानंद, स्त्री के रूप में अनंत ब्रह्म, बालक के रूप में अनंत चैतन्य कह लो, अनंत ब्रह्म कह लो, परम ब्रह्म कह लो, भगवान कह लो, सच्चिदानंद कह लो, है तो एक ही। आपको जो शब्द अच्छा लगे चुन लो, परमात्मा समझ लो। तो परमात्मा ने ही सब रूप लिए हैं, तो इस रूप में भी परमात्मा, उस नाम रूप में भी परमात्मा, इस जहाँ भी मन जाए वहाँ नाम रूप को छोड़ो और परमात्मा तत्व को देखो, तो सहज ध्यान में रहेगा मन, लगाना नहीं पड़ेगा। ध्यान सहज, निद्रा से भी सहज हो जाएगा। निद्रा में तो अभी एक स्टेप बीच में है, सोते हैं तो तुरंत नींद नहीं आती, थोड़े बहुत स्वप्न जैसा आता है, तंद्रा जैसा आता है, फिर नींद आती है। लेकिन अगर मन में से विषयों की वासना को निवृत्त कर दिया जाए, मन को बाहर भागने का जो संस्कार है उसको निवृत्त करके मन को अंतर्मुख किया जाए, तो समाधि तक आसानी से लग सकती है। का सहज समाधि ही रहेगी, मन के आगे और कोई विषय ही नहीं रहेगा, बस परमात्मा 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 परमात्मा। आप जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गिटार, सितार, हारमोनियम, जो भी, उस रूप में भी परमात्मा, उसमें से जो आवाज निकल रही है उसी को तो नाद कहते हैं। वो तो शिव जी के डमरू से पैदा हुआ है और वह शिव स्वरूप ही है, परमात्मा ही नाद स्वरूप में अभिव्यक्त हुआ। तो अब आप गिटार को देखो तो क्या होगा? गिटार के नाम को मत देखो कि ये गिटार नाम का एक वाद्य है, और इसके आकार को मत देखो कि इसका ऐसा रूप है। आप ये देखो कि गिटार के रूप में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहा है। अब बजाने लगे तो बजते हुए जो सुर है
उस सुर के रूप में परमात्मा अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, तो हमारा मन तो परमात्मा ही में ही लगा रहेगा। इसी को ध्यान कहते हैं। और अगर परमात्मा के सिवा और कहीं भी न जाए तो ये हो गई सहज समाधि। सभी समाधियों से श्रेष्ठ अगर कोई है तो ये सहज समाधि है। वहाँ तक पहुँचने के लिए बाकी सब समाधियों का वर्णन किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप वहाँ आगे बढ़ा जाता है। योग शास्त्र में इसीलिए आसन, प्राणायाम, सम, दम आदि, षटक संपत्ति, ये सब करते 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 धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुँचा जाता है। और समाधि में भी पहुंचकर फिर उत्थान होता है, फिर जागृत हो जाते हैं, समाधि से बाहर निकल आते हैं, तो फिर से लगानी पड़ती है। लेकिन ऐसा करते करते यह समाधि सहज हो जाए, लगानी न पड़े और टूटे भी नहीं, जागते, सोते, उठते, बैठते, बस एक ही विषय हमारे सामने रहे, परमात्मा। हमारे शास्त्र में तो कहा भी है ना, अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, प्राण ब्रह्म, मन ब्रह्म, सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है। तो आपो ब्रह्म, जल है, पानी, वह भी ब्रह्म है। पांचों पांच भूत परमात्मा से ही तो पैदा हुए। पृथ्वी ब्रह्म है, जल ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है। अग्नि तो साक्षात ब्रह्म माना जाए, हर एक वस्तु साक्षात ब्रह्म ही है। तो अगर इस दृष्टि से हम रहेंगे तो समाधि हमारी सहज हो जाएगी। फिर ध्यान की तो क्या बात है, ध्यान तो उसके पूर्व की स्थिति है। तो सहज ध्यान में भी हम जा सकते हैं, ध्यान हमारा सहज भी लग सकता है। अभी नहीं लग रहा है क्योंकि हम बहिर्मुख है। बहिर्मुख माने हमारे मन में विषयों की वासना पड़ी हुई है और वह वासना हमें फोर्सफुली विषयों के पीछे भगाती है। मन भागता है, इंद्रियों के, मन के घोड़े पर सवार होकर इंद्रियां भागती है, उसके पीछे पीछे हम भी भागते हैं, उसका ग्रहण करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, फिर उसका संग्रह भी करते हैं और भोग भी करते हैं। तो उसी में हम सदा वहाँ से आनंद प्राप्ति के लिए, वहाँ से सुख प्राप्ति के लिए दौड़ते रहते हैं। लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि सुख उसमें नहीं, सुख तो मेरा स्वरूप है, तो स्वरूप का सुख तो कभी जाता ही नहीं। तो हम सुख स्वरूप है, जैसे सूर्य तेज स्वरूप है वैसे हम सुख स्वरूप है। उसमें से सुख को निकाला नहीं जा सकता। सूर्य में से तेज निकाल दो तो सूर्य ही नहीं रहेगा। तेज का एक, प्रकाश का एक गोला है, इसी का नाम तो सूर्य है। उसी तरह आनंद का एक संपुट जो है, उसी का नाम आत्मा है, वह तो मैं हूँ। तो इस तरह से अगर हम यात्रा करेंगे तो ध्यान भी निद्रा से भी सहज तरीके से लगा रहेगा, लग जाएगा नहीं, लगा ही रहेगा। सोते जागते कभी भी हमारा ध्यान विचलित नहीं होगा, एकाग्रता होगी। इसको कहेंगे सहज समाधि। समाधि में सबसे श्रेष्ठ सहज समाधि। तो हमें लगता है विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।